प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप च्युत ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्रीहरिदास श्रीहरिदास श्रीहरिदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा ही रचित पद, जिनके अक्षर अत्यंत ही विचित्र हैं, वह पद के कछु भाव आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। आज के पद में श्री बिहारिंद्र दास जी महाराज प्रिया प्रीतम के परस्पर के संवाद को, जो कछु आपने अपने कानन सुनो है, आंगन में समाहित है के वाकु ही आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं करत सिंगार परस्पर, आज इन दोनों जुगल दोनों प्रिया प्रीतम ने, परस्पर माने दोनों ने कैसो श्रृंगार किया है, कैसे इन लोगों ने अपनी रुचि के अनुसार आंगन की सेज को सजाया है। अखियाँ मेरी आली, या श्रृंगार को मेरी आली को भाव अरी सखी। मेरी आली को भाव यहाँ निज जन को आप संकेत कर रहे हैं। मेरी आली, मेरी आली अर्थात मेरी रस उपासना, जो स्वामी हरदास जी द्वारा रस उपासना है, बा रस उपासना को करने वाले जो रसिक अनन्य जन हैं,
आरसी करी मेरी, आरसी कहें दर्पण ते। ये जो श्रृंगार किया है या श्रृंगार को आप मेरी आँखिन में है के देखो। यही बात को श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी केलीमाल में वर्णन कर रहे हैं कि हंसत खेलत बोलत मिलत, देखो मेरी आँखिन सुख। बीरी परस्पर लेत खबाबत, कैसे ये परस्पर में एक दूसरे को बीरी खवा रहे हैं। बीरी खवाबे को भाव यहाँ पान खवानो नहीं है। बीरी स्वामी जी के घर में कायतिक हैं, ये आप समझ चुके होंगे। जो लोग अभी निधिवन रस चैनल को एक कुछ दिन पहले ही सब्सक्राइब करके जो सुन रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन ये है कि वे जो कथाएं पहले है चुकी हैं, जो प्रसंग पहले वर्णन है चुके हैं, उनको भी नीचे से सुनना प्रारंभ करें। तब आपको स्वामी जी की रसरीति की गहराई और अच्छी समझ में आवेगी। और प्ले लिस्ट में जाके आप क्रमते सब पदन के भाव आपको वहाँ प्राप्त होंगे। कितने जन ऐसे हैं जिन्हें हमारे ठाकुर जी के पास स्वामी जी की उपासना करने वाले 2 जन आए और आए के कहने लगे, महाराज जी हम पद निकालें 15, कभी निकलता है 25, तो इनको क्रम से लगाने की कोई विधि हो जाए। तब फिर यहाँ बाकूबाब विधि को बतायो, तो अब वो ये कहें कि महाराज जी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहे हो है। तो प्ले लिस्ट में आप जब जाओगे तो प्ले लिस्ट में आपको जितने भी सत्संग अभी तक स्वामी हरदास जी की रसरीति के भय हैं, वे सब प्ले लिस्ट के माध्यम से यदि आप बिहारी दास जी के जीवन को सुनोगे तो एक फोल्डर में ही आपको सब कुछ मिलेगा। और जितनी भी वाणी हैं वे सब आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी। में हेडिंग उन वाणी कारण के नाम के रूप में है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि आरसी करी मेरी, आरसी माने दर्पण, करी माने करी राखे हैं, अर्थात सहचरी बिहारी दासी याकू नेत्र भर भर के निहार रही है। प्रियाजी प्रीतम की आरसी हैं और प्रीतम प्रियाजी की आरसी हैं और प्रिया प्रीतम की आरसी अर्थात दर्पण ये सहचरी है। जैसो कि स्वामी जी को एक पद है, करत श्रृंगार एक समय एकांत वन में, करत श्रृंगार परस्पर दोई, बे उनके प्रतिबिंबन, देखत रहत परस्पर भोई। जैसे नीके आज बने ऐसे कबहू ना बने, आरसी सब झूठी परी कैसी अब कोई। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ परस्पर प्रीति नोई। तो यहाँ प्रीतम प्रियाजी की आरसी है। प्रियाजी प्रीतम में अपनो स्वरूप निहारे हैं और प्रीतम प्रियाजी में अपनो स्वरूप निहारे हैं। और इन दोनों के स्वरूप को ये सहचरी, ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी ये नेत्र भर भर के निहारे हैं। यहाँ इन तीनों में ऐसी समानता है, ऐसी एकत्वता है, ऐसो ममत्व है। ममत्व कैसो है
कि भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला। बिहारी दास स्वामिनी सो श्याम कहती ये सखी न कुन बिसरे। तो ऐसो तो ममत्व है और ऐसो एकत्व है। कैसो एकत्व है कहवे को तो तीन है, पर सुख मिल बिल से एक। तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार। बिहारी बिहारी दास और अंचल बीच बिहार। नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण अघातन। इनके तन तीन हैं और भैया ये एक ही रस के तीनों ही मीन हैं। तीनों ही नित्य नवीन हैं और तीनों ही ये सूरती कला में प्रवीण हैं। और भैया इतनों ही नहीं, ललित मोहिनी की निज जीवन ये बे बे। ये माने यहाँ जो ललित किशोरी दास जी हैं, जिनको ये रसरीति प्राप्त भई है बे, और वे दोनों माने प्रिया प्रीतम एक ही मन। बिहारी दास जी कह रहे हैं छबीली की छाँ वहाँ गह निज कुंजमा, जैसी ये तैसे बे। तो ये तीनों भैया अलग नहीं है। श्री नवल सखी जी कह रहे हैं एक ही सिंगार तन एक प्राण एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। कैसे वर्णन करें इन तीनों को। एक ही स्वरूप है, एक ही श्रृंगार है, एक ही तन है, एक ही मन है, एक ही इन तीनों के प्राण हैं। ऐसो एकत्व, ऐसो ममत्व, ऐसो रस तत्व जो सब रसन को सार रस है। ऐसो रस तत्व भैया अन्यत्र कहूँ स्वामी जी के सिवाय नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं आरसी कर मेरी या श्रृंगार को मेरे नेत्र ही निहार रहे हैं। ये स्वामी जी की जो रसरीति है, ये स्वामी जी के नेत्रन में है के ही आप निहार सको हो। ये बिहारी दास जी के नेत्रन में है के ही आप निहार सको हो। आप ये सोचो कि भैया हम अपनी बुद्धि और अपनो दिमाग लगा के या रसरीति को प्राप्त कर लें, सो भैया ये बिल्कुल असंभव है। फिर आप ये कह रहे हैं यद्यपि अंग अंग अनेक नग, ये यद्यपि अंग अंग, अंग अंग अर्थात इन दोनों के अंग, अनेक नग दीपत, दीपत कहें भैया दीप्ति ते, दीप्ति कहें उजियारी ते, उजियारी कहें आभाते, आभा कहें भैया शोभाते। इन दोनों के जो नग अंग हैं वो ऐसे एक दूसरे में जड़े हुए हैं, एक दूसरे में ऐसे समाहित हैं, जिनको प्रकाश नगन की तरह है रहे है। जैसे कोई नग जड़े भये हों, तो ऐसे वे अंग अनेक प्रकार के नगन की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। अब आप ये पूछो कि यहाँ अनेक नग क्यों कहो है। एक एक अंगों में ते ऐसी भैया शोभा विकसित होती रही आवे है कि वह शोभा सहचरी वर्णन भी करना चाहे तो भैया नेत्रन में ही वह स्वरूप रह जाए है। अनेक नग दीपत
तदपि लई हो नवल नागरी नेरी। हो माने मैं, नवल माने श्री बिहारी जी महाराज, नागरी माने श्री प्रिया जी। जैसे प्रिया जी के अंग प्रीतम के अंगन में समाहित हैं, जैसे ये अंग एक दूसरे में नगन की तरह जड़े हुए हैं, ऐसे ही भैया ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी, इनके अंगन में ऐसी ही समाहित रही आवे है। सीधी भाषा में आप ये समझो कि इन दोनों की जो अंग की जो आभा है, अर्थात इन दोनों के जो अंग हैं वे भी तो सब सहचरी हैं। श्याम और की सामरी, गोरी के गोरे गात। प्रीतम के अंगन में जब ये सहचरी समाहित होवे तो भैया या ही सहचरी के सब श्याम अंग आपको दिखाई दे में है, और प्रिया जी के अंगन में ये सहचरी समाहित है कि गौरांगी कहावे है। हमारे ठाकुर जी कितनी बार आपको ये समझा चुके हैं कि स्वामी हरदास जी को बिहार सर्वोपरि क्यों है। यहाँ की हर बात बड़ी विचित्रता से भरी हुई है। प्रिया प्रियतम नाम की जो बिहार की जो मूर्ति मानो या स्वरूप मानो, ये भी तो स्वयं ललिता हरिदासी ने ही तो दो रूप धारण किए हैं। सूर्य की शोभा किरणंते है, प्रिया प्रीतम की शोभा भैया या सहचरी ते है। और ये सहचरी इनकी अब कहाँ तक समझामें, कैसे समझामें, समझाते समझाते बस मौन रहबे को ही भैया एक उपाय रह जाए है। क्योंकि गूंगे गुरमुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, किंधो श्री हरिदास जू ने अपनो रस बिलस बेकू, रस की द्वय मूर्ति। स्वयं ललिता हरिदासी ने ही या रस को बिलसबे के काजे दो स्वरूप धारण किए हैं। अब आप ये सोचो, ये एक सखी ही यहाँ दोनों के हृदय को और भैया पोषण देवे है और अपने भी हृदय को पोषण करे है। इतनी विचित्रता के लिए भय रस देश है कि याकू समझवे के काजे केवल एक ही उपाय है कि आप श्री हरिदास नाम को ऐसा भैया रंग अपने ऊपर चढ़ाओ कि बस या के अलावा और कछु रंग चढ़े ही नहीं। तभी तो बिहारी दास जी ने ये फैसला कर लियो, जब सब कछु स्वामी हरिदास जी ही हैं तो मैं फिर और काऊ की क्यों तो सुनूं, और काऊ क्यों भैयाओं में ज़्यादा पचड़े में पड़ूं। बिहारी दास के भेद नहीं, हरिदास किंधो मेरे ये हैं बिहारी।
बिहारी दास नाय, ये बिहारी रानी है। प्रिया जी भी ये ललिता हरिदासी है। जैसो रूप प्रिया जी को तैसो ही रूप हमार। और प्रियतम स्वरूप भी ये ललिता हरिदासी है, जो कि अभी आपको सुनायो। और भैया या रस देश की अधिष्ठात्री, सर्वोपरि सर्वेश गुरु, ये रसिक राय मंगल भवन। या को स्वरूप बिहार को भी आप भली प्रकार से समझ चुके हो। अनेक जगह आपको स्वामी जी के स्वरूप को विस्तार समझने को भी सौभाग्य प्राप्त भयो है। ये सहचरी ही स्वामी जी के काजे, खाली लोग इतनो ही कहें कि इनकी सखी उपासना है। सखी उपासना तो भैया और उनके भी घर में है, पर ये सखी कैसी है? याकू तो भैया स्वामी जी महाराज की जो रस उपासना करवे वाले जन हैं, जो इन वाणिन पे ही अपने तन मन प्राणन को न्यौछावर करे भये हैं, उनके सानिध्य में रह के उनकी कृपा प्राप्त करके ही आप स्वामी जी के स्वरूप को समझ पाओगे। और स्वामी जी जो समझ लिए तो जान लो बिहार आपको प्राप्त है गयो। यहाँ समझना तो स्वामी जी को ही है कि स्वामी जी को स्वरूप क्या है, स्वामी जी की ममता कैसी है, स्वामी जी की एकता कैसी है, स्वामी जी की सरसता कैसी है। तो ये सहचरी ही दो स्वरूप धारण करे है। और भैया सहचरी खेले, सहचरी खिलावे। तो यहाँ तभी तो ये जोड़ी भी तो विलक्षण है, क्योंकि या के जो लक्षण क्यों नहीं मिले काऊ और जोड़ी ते। को सो किया को पर किया, कलप किए मतवाद, जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। नित्य अनंत अनादि लोक तेरी तो विलक्षण। जहाँ तक लोक की जोरी है, वह जोरी ते या की जो रीति है या जोरी की जो प्रीति है, वो भैया विलक्षण है। श्रुति सुमृति बिल गाय, देखो केवल अनुभव के अक्षु। सहज प्रेम माधुर रहते अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात न को। ठोक के निर्विवाद ये निर्णय है कि स्वामी जी की बिगर कृपा प्रसाद के या रस देश में ना तो काऊ को प्रवेश भयो और ना ही काऊ को प्रवेश है सके है। यही रस देश एक ऐसा आजाद है, स्वतंत्र है, जाकी मालिकाई, जाकी बागडोर केवल श्री हरिदास नाम पे ही टिकी हुई है। तो नवल नागरी नेरी जब ये दोनों जुगल या सहचरी को काहू भी प्रकार से प्रत्यक्ष देखना चाहें, जैसे कि स्वामी जी के पद के माध्यम से समझो, श्री बिहारी जी महाराज
प्रिया जी को जब संभ्रम भयो है तो वे कह रहे हैं, राधा रस की कुंज बिहारी कहत जो हो न कहूँ गयो, सुन सुन राधे तेरी सो मोई न पत्याहु तो संग हरिदासी होती, बूझ देख भटू कह दो का भयो मेरी सो। तो यहाँ ये सहचरी को प्रत्यक्ष देखे हैं, जब चाहे तब ये सहचरी अपने स्वरूप में आके और इन दोनों के श्रम को निवारण करे है। और जब ये बिहार में एकम एक है जाए हैं तो वह समय जैसो कि आप कह रहे हैं, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले, कुंज निकुंज मंज में झेले, या जहाँ न खर को होए पंछी को यो दूरी कहत बिहारी, मोई तोई जहाँ अपन पो भूले रहिए न सूरत संभारी। तो आप यहाँ कह रहे हैं अंजन मंजन, ये सहचरी ऐसी रही आवे है जैसे नेत्रन में अंजन रह आवे है। नेत्र को अंजन नेत्रन ते अलग थोड़ी रही और रह आवे भैया, अंजन। और ये मंजन पाठ नहीं है, मज्जन। ये सहचरी ही विहार करे और सहचरी ही विहार करवावे है। ये प्रिया प्रीतम या सहचरी के बिगर भैया केली नहीं करे हैं कि छिन पल न्यारी ना सखी, रहत निकट सब काल, केली सखी बिन ना करे, समझो रसही रसाल। सहचरी के बिगर भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला। ये सहचरी एक छिनके का जयलग नहीं है। बिहारीदास जी की वाणी तो भी आपको समझ में आ गया होगा। सहचरी भय भजो पलक पास कह, क्यों तजो संग बसी हो मान कोटि नाते। जैसे नेत्रन में अंजन रह आवे है, ऐसे ही सहचरी इनके अंग संग रही आवे है। और रंजन को भाव ये जैसी इच्छा करें, जैसी चाहना करें, इनके मन की ये सहचरी और समझ के रचना करे है, या रचना को निहार के ये दोनों जुगल फूले नहीं समामे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते यही कहें कि बिहारीदास स्वामिनी सो श्याम कहती है सखी न कुन बिसरत, कहत हमारे तन मन प्रीत निज तेरी। बोले हमारे तुम्हारे जो तन और मन और प्राणन में जो प्रीति को जो संचार है वो या सब सहचरी को ही आशीर्वाद है। या पद में दोनों जुगल या सहचरी की प्रीति को ही आप वर्णन कर रहे हैं। सहचरी के गुणानुवादन को गाते गाते ही आप विहार करे हैं और सहचरी ही इन दोनों की प्राण जीवनी है। स्वामी जी की रसरीति को समझने के काजे भैया, स्वामी जी को भजन और स्वामी जी की रसरीति के उपासकन को संग
और स्वामी जी की रस रीति ते भरी भई जो वाणी है उन्हीं को ही भैया हम सत्संग सुने, तब ये वस्तु सहज हमारे हाथ आवे। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास।